हेलो एवरीवन, आज है 20 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर ग्रुप की कंपनियों के बारे में, जिसमें फ्यूचर रिटेल शामिल है, फ्यूचर एंटरप्राइज शामिल है, फ्यूचर कंज्यूमर शामिल है और फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन लिमिटेड यहाँ पर शामिल है। और फ्यूचर ग्रुप की कंपनियों का जो एक्विजिशन हुआ है रिलायंस रिटेल के द्वारा, उसको लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। और लेकिन वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो फ्यूचर रिटेल का शेयर 72 रुपीज का है। फ्यूचर एंटरप्राइज तकरीबन 10 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आज 5% के आसपास का ग्रोथ भी देखने को मिला है। फ्यूचर कंज्यूमर में भी तकरीबन 4% का ग्रोथ है और ये भी 8 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। फ्यूचर लाइफस्टाइल 82 रुपीज के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है और आज कोई बड़ा सा ग्रोथ यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। लेकिन हाल फिलहाल में जस्ट अभी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई। देखिए अभी 20 नवंबर 7:10 को खबर आई है ये कि सीसीआई ने फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस की जो डील है रिटेल की उसको अप्रूवल दे दिया है। अब सीसीआई कौन है? तो सीसीआई मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इन्होंने अप्रूवल दे दिया है। इनका जो एक्विजिशन हुआ था रिलायंस रिटेल का और फ्यूचर ग्रुप का, उसको अप्रूवल मिल चुका है। देखिए ट्वीट, बकायदा ट्वीट करके उन्होंने ये चीज बताई है। आज ही उन्होंने तकरीबन 5:30 इवनिंग को ट्वीट किया है ये, और ट्वीट करके उन्होंने बताया है कि द कमीशन अप्रूव्स एक्विजिशन ऑफ रिटेल warehouse logistic and warehousing business of future group led by Reliance Retail Venture Limited and Reliance Retail and the Fashion Lifestyle Limited। तो बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। अप्रूवल इनको दे दिया गया है सीसीआई इंडिया की तरफ से। और देखिए द कमीशन अप्रूव एक्विजिशन ऑफ रिटेल, तो ये उन्होंने खुद बताया है अपनी ट्वीट में। और ये वाकई में बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अगर हम देखें तो पिछले काफी वक्त से अमेजोन नहीं चाहता था कि ये डील हो। अमेजोन बकायदा कोर्ट में गया था इनके लिए और कोर्ट ने खुद ये मामला अटकाया था कि भैया पहले कमेटी बिठाएगी, कमेटी इसके ऊपर डिस्कस करेगी और उसके बाद कोई बड़ा सा डिसीजन यहाँ पर लिया जाएगा। अब देखिए अर्लियर August 29 मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज हैज अनाउंस्ड द एक्विजिशन ऑफ द बिजनेस ऑफ किशोर बियानी फ्यूचर ग्रुप। तो देखिए 29 अगस्त को अनाउंसमेंट कर दी गई थी कि भैया रिलायंस जो है वो फ्यूचर ग्रुप को अक्वायर कर रहा है, और इसके चलते रिलायंस में भी तेजी देखने को मिली थी और फ्यूचर ग्रुप के शेयरों में भी तेजी देखने को मिल रही थी। और एक और चीज अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूं तो देखिए अमेजोन यहाँ पर ऑब्जेक्शन उठा रहा था। अमेजोन नहीं चाहता था कि ये डील यहाँ पर हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो रिलायंस रिटेल और अमेजोन एक दूसरे के कंपटीटर है और फ्यूचर ग्रुप में अमेजोन का एक बहुत बड़ा हिस्सा शामिल है। अमेजोन ने एक बड़ा निवेश फ्यूचर ग्रुप में किया हुआ है, तो अमेजोन नहीं चाहता था। और आप देख सकते हैं कि अमेजोन हैज आल्सो अप्रोच सीसीआई सेबी अर्जिंग देम टू कंसीडर द एट्रीब्यूशन ऑर्डर इज नॉट अप्रूव द डील। अमेजोन खुद गया था कि भैया डील नहीं होनी चाहिए। अमेजोन कोर्ट में भी गया था और कोर्ट ने, सिंगापुर कोर्ट में अमेजोन ने ये देखिए in October, Amazon sent a legal notice to Future Group last month and also approached the Singapore International Attribution Center for the breach of contract। Amazon की अगर हम बात करें तो भैया Amazon के फ्यूचर कूपन्स में 49% का हिस्सा है और पिछले साल 1500 करोड़ रुपए का निवेश Amazon ने किया हुआ है। इनडायरेक्टली ओन 5% इन फ्यूचर रिटेल विच इज हाउस ऑफ, तो देखिए 5% इनडायरेक्टली फ्यूचर रिटेल में भी ये लोग मतलब होल्ड करते हैं, विच हाउस टू रेट ऑफ फूड्स एंड ग्रोसरी स्टोर्स ब्रांच सच एज बिग बाजार, हाइपर सिटी, इजी डे एंड नीलगिरीज। तो अमेजोन ने कहा कि भैया इन्होंने ब्रीच मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको तोड़ा है। इसके कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो किसी को भी बेच नहीं सकते हमारी मंजूरी के बिना, और इसके लिए कोर्ट में था मामला। कोर्ट ने इस डील को अटकाया था और कहा था कि पहले कमेटी बैठेगी और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगा और उसके बाद इसके बारे में कोई डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन आज सीसीआई की तरफ से एक बहुत ही बड़ा ट्वीट करके बताया गया है, क्लियर किया है कि भैया रिलायंस और फ्यूचर की जो डील है वो सही है और वो बिल्कुल भी होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं एक बड़ा सा झटका इससे जरूर लगेगा आने वाले दिनों में अमेजोन को, क्योंकि देखिए अमेजोन के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया, और अगर फ्यूचर की और रिलायंस की जो डील हो जाती है तो रिटेल बिजनेस में सबसे बड़ी कंपनी के तौर पर उभर कर सामने आ जाएगा रिलायंस। तो अमेजोन नहीं चाहता कि वो नंबर 2 पे रहे। अमेजोन हमेशा चाहता है कि वो किसी भी मार्केट में नंबर 1 की पोजीशन पे रहे।
और देखिए पिछले एक महीने में रिलायंस रिटेल की मैं बात करूं तो हालांकि शेयर जहां था वहीं पर आ चुका है, लेकिन गिरावट भी थी। 67 रुपीज तक गया था ये शेयर, 77 रुपीज से टूटकर नीचे भी आया है। पिछले एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में इसमें 78% की गिरावट है, 380 रुपए से टूटकर नीचे आया है। कुछ खास नहीं रहा था, तेजी भी आई थी जब अनाउंसमेंट हुई थी इनकी डील को लेकर, लेकिन उसके बाद सिर्फ और सिर्फ गिरावट ही देखने को मिली है यहाँ पर रिलायंस फ्यूचर रिटेल में। फ्यूचर एंटरप्राइज में भी अगर हम देखें तो पिछले एक साल में कुछ खास एक्सपेक्टेशन यहाँ पर नहीं, 54% की गिरावट है। अच्छी खासी रैली आई थी जब अनाउंसमेंट हुई थी कि भैया डील हो रही है, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ गिरावट देखने को मिली है। देखिए सबसे बड़ा जो प्लान है वो रिलायंस का यही है कि फ्यूचर एंटरप्राइज, फ्यूचर कंज्यूमर, फ्यूचर लाइफ और फ्यूचर रिटेल चारों कंपनियों को एक साथ मर्ज किया जाए और फ्यूचर एंटरप्राइज के नाम से इस कंपनी को चलाया जाए। मतलब अगर आपके पास फ्यूचर रिटेल के शेयर है तो आपको फ्यूचर एंटरप्राइज के शेयर दे दिए जाएंगे और फ्यूचर रिटेल आपके लिस्ट से हट जाएगा। फ्यूचर कंज्यूमर के शेयर है तो फ्यूचर कंज्यूमर के बदले आपको फ्यूचर एंटरप्राइज के शेयर दे दिए जाएंगे जो स्वैप रेशियो है उसके अकॉर्डिंग, और आपके अकाउंट से फ्यूचर कंज्यूमर हट के फ्यूचर एंटरप्राइज आ जाएगा। तो वो सारी चीज है, वो सारी डील है, और डेफिनेटली धीरे धीरे मुझे लगता है कि एक थोड़ी सी तेजी आपको जरूर देखने को मिलेगी इस डिसीजन के बाद। लेकिन हालांकि कल और परसों 2 दिन मार्केट बंद है, तो जब मंडे को मार्केट ओपन होगा तो कहीं ना कहीं फ्यूचर ग्रुप की कंपनियों में तेजी होगी। लेकिन उसका जो सबसे बड़ा फायदा है, देखिए यहाँ पर फ्यूचर ग्रुप का फायदा कम और रिलायंस इंडस्ट्रीज का फायदा सबसे ज्यादा है। रिलायंस के शेयर में ऑलरेडी पिछले कुछ दिनों से गिरावट हमें देखने को मिली है इस पूरे मामले के चलते, लेकिन अब जब सिचुएशन क्लियर हो जाएगी, अगर फ्यूचर ग्रुप इनको मिल जाता है तो रिलायंस के जो शेयर है उसमें एक बहुत बड़ी तेजी हमें जरूर देखने को मिलेगी। तो मेरा यही कहना है कि फ्यूचर ग्रुप की कंपनियों में अगर आप चाहे तो हल्का सा निवेश कर सकते हैं, लेकिन एक बड़ा सा निवेश अगर आपको करना है तो आप रिलायंस इंडस्ट्रीज में चाहे तो एक बड़ा निवेश अगर आप चाहे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में कर सकते हैं। फ्यूचर ग्रुप का कोई उतना बड़ा फायदा नहीं है, क्योंकि आप देखिए चारों कंपनियों का मर्जर करके एक कॉमन कंपनी होगी फ्यूचर एंटरप्राइज, तो एक बहुत सारे शेयर्स की डंपिंग यहाँ पर होगी, उसमें कोई शक नहीं है। तो कहीं ना कहीं शेयर्स की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, गिरने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो एक तेजी के बाद, एक सर्टन तेजी के बाद गिरावट का माहौल भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन फिर भी एक चाहे तो हल्का सा निवेश आप यहाँ पर जरूर कर सकते हैं, लेकिन एक बड़ा सा निवेश करने की सलाह फ्यूचर ग्रुप में मेरी नहीं होगी। मुझे लगता है कि बड़ा फायदा जो है, जो बड़ा मुनाफा यहाँ पर कोई कमाएगा तो वो डेफिनेटली रिलायंस इंडस्ट्रीज होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अब तक जितनी भी डील करी है उसमें फायदा रिलायंस को ही हुआ है, बाकी कंपनियों को उतना ज्यादा कुछ खास फायदा नहीं पहुंचा है। तो मेरा यही कहना है कि फ्यूचर ग्रुप में अगर आप पैसा लगाओ उससे बेटर होगा कि आप रिलायंस इंडस्ट्रीज में पैसा लगाइए, उनके शेयर्स खरीदें। फ्यूचर एंटरप्राइज या फिर फ्यूचर रिटेल में अगर आप खरीदारी करते भी हैं तो हल्का सा निवेश करें, नाम मात्रा का निवेश करें, बहुत बड़ा निवेश करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, और थोड़ा सा अवॉइड करें तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको रिस्क लेना है तो आप हल्का सा निवेश फ्यूचर रिटेल में या फिर फ्यूचर एंटरप्राइज में कर सकते हैं। कोई उतनी डरने वाली बात यहाँ पर नहीं मुझे लग रही है। लेकिन एक बड़ा निवेश अगर आपको करना है तो मेरे हिसाब से आपकी जो पहली चॉइस है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, ना कि फ्यूचर ग्रुप की कंपनियां होनी चाहिए। तो अच्छी खबर है, रिलायंस के लिए अच्छी खबर है, अमेजॉन के लिए उतनी अच्छी खबर नहीं है, फ्यूचर ग्रुप के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि देखिए फ्यूचर ग्रुप की जो कंपनियां हैं वो उसके ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा है और दूसरी की कंपनी के जो ज्यादातर शेयर्स हैं वो गिरवी रखे हुए हैं। तो अगर डील हो जाती है तो कहीं ना कहीं किशोर बियानी जो इनके मालिक है उनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदा होगा, अपने पूरे कर्जे को वो चुका पाएंगे और फिर से अपना बिजनेस है उसको सेटअप कर पाएंगे। हालांकि कंट्रोलिंग स्टेक सारी की सारी जो होगी वो रिलायंस रिटेल के पास ही होगी, और रिलायंस रिटेल ने पहले से खुद ही क्लियर कर दिया है कि वो फ्यूचर ग्रुप की जितनी भी कंपनियां हैं उनका नाम, मतलब जो ब्रांड है जैसे कि बिग बाजार है तो उसको नहीं बदलेंगे, वो उसी नाम से उसको आने वाले दिनों में कंटिन्यू करेंगे। और काफी बड़े नाम से बिग बाजार, इजी डे, बहुत बड़े नाम है ये, और मुझे लगता है कि रिलायंस को काफी ज्यादा फायदा होगा इस डील के चलते। और एक्सपेक्टेशन की भी जा रही थी कि जनरली फ्यूचर ग्रुप की जो कंपनियां हैं वो रिलायंस के हाथ ही जाएगी, क्योंकि अमेजोन का पलड़ा उतना स्ट्रांग नहीं लग रहा था। लेकिन यहाँ पर अमेजोन ने फिर भी काफी बड़ी टक्कर दी है, लेकिन अभी भी देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से आगे सिचुएशन देखने को मिल रही है। लेकिन अभी भी मेरा यही कहना है कि फ्यूचर ग्रुप की कंपनी में हल्का सा निवेश अगर चाहे, रिस्क मतलब नाम मात्र का, तो आप कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ा सा निवेश मैं यही कहूंगा, आपको रिकमेंड करूंगा कि आप चाहे
तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में कर सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। फ्यूचर ग्रुप की कंपनियों के बारे में और रिलायंस की जो डील हो रही है उसके बारे में आपका क्या मानना है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।